Hello, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Triple One. Guys, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी लाइफ में कर रहे हैं अच्छा। तो चलिए गाइज, आज की रीडिंग करते हैं। और आज की जो रीडिंग है वो हम करेंगे जानने के लिए कि आपके जो पर्सन है उनकी क्या एनर्जीज़ हैं और किस तरीके से आपका रिश्ता जो है वो आगे बढ़ेगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके पर्सन किस तरीके के हैं। कई बार आपकी लाइफ में ऐसा होता होगा कि कभी वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते होंगे, कभी आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते होंगे, बिना वजह आपसे बात कर देना बंद कर देते होंगे, आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं देते होंगे और आपको एक तरीके के डाउट में जो है वो रिलेशनशिप में छोड़ देते होंगे, जहाँ पर आपको पता नहीं चलता होगा कि एग्जैक्टली इस इंसान के दिल दिमाग में चल क्या रहा है। क्या ये इंसान मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है? अगर करता है तो फिर इस तरीके का बिहेव मेरे साथ क्यों कर रहा है? क्या है इसके दिल में, क्या है इसके दिमाग में? क्या मुझे इस इंसान के साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? क्या होगा मेरे इस रिलेशनशिप का आगे? तो अगर डाउट है आपके मन में बहुत सारे अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, और आप उसके लिए क्लैरिटी चाहते हैं, तो आज की रीडिंग हम इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर करेंगे। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। तो चलिए सबसे पहले एनर्जीज से ही देख लेते हैं कि क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की और क्या है उनके दिल दिमाग में, क्यों वो ऐसा बिहेव करते हैं, किस किस लिए आपके दिल और दिमाग में उनको लेकर जो है वो डाउट्स रहते हैं, और क्या है आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर। क्या आपको अपने लव लाइफ में कोई क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी? अगर यस तो क्या है वो, और किस तरीके से डिवाइन जो है वो आपको यहाँ पर ये संदेश देंगी, आपके लिए क्या उनका मैसेज है, क्या वो आपको यहाँ पर बताना चाहती हैं? क्या आप आज आपके डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे? तो इसी के बारे में हम ये आज रीडिंग करेंगे, जो कि एक जनरल रीडिंग तो है ही गाइस, साथ ही टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी आपको ये रीडिंग मिले, कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई गाइडेंस यहाँ पर आपको डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप को लेकर जो है वो मिलेगी। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज जो हैं वो कैसी हैं। सबसे पहले पास्ट की एनर्जीज देखेंगे कि किस तरीके की एनर्जीज उनकी रही हैं पास्ट में आपको और आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर, और उसके बाद हम जो है वो फ्यूचर की एनर्जीज यहाँ पर देखेंगे। ओके, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल यहाँ पर आया है। अ थिंकिंग वुमन, तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकता है गाइस। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, कपल एनर्जी है यहाँ पर। एंजल ऑफ बैलेंस, कार्नोकोपिया, सेवन चक्रा आर्कएंजल ह्यूरियल, गॉडेस ऑफ द मून। ओके, एक बार मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ गाइस यहाँ पर, उसके बाद मैं आपको जो हूँ उनका मीनिंग यहाँ पर क्लैरिफाई करूँगी।
स्पिरिचुअल यूनियन, न्यू बिगनिंग, victory and success, foundation and achievements. चलिए गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पास्ट की एनर्जीज जो हैं वो क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ से, न्यू बिगनिंग का कार्ड हमारे पास आया है। तो ये दिखाता है गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी ना किसी ब्रेकअप से जो है अपनी लाइफ में गुजरे हो। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आया तो आपकी लाइफ में जो है आप कोई ना कोई आपका जो भी पास्ट कनेक्शन था, जो भी आपका पास्ट का रिलेशन था वो टूटा था, और उस समय आप काफ़ी दुख में थे, दर्द में थे, जब इस इंसान की एंट्री जो है आपकी लाइफ में हुई है। एक नई शुरुआत लेकर जो है आपकी लव लाइफ में ये इंसान आया। और ये इंसान आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं आया गाइस, क्योंकि ये एक डिवाइन का भेजा हुआ इंसान था, जिसे आपकी लाइफ में उन्होंने खुद से भेजा है, पर्पस के साथ भेजा है। तभी इस इंसान की आपके लाइफ में एंट्री हुई है, और उस टाइम पर हुई है जब आपका दिल टूटा हुआ था, आप एक ब्रेकअप से गुजर रहे थे, आपका जो है सेपरेशन अपने पुराने रिलेशनशिप में हुआ था, और इस इंसान ने आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड एंट्री ली, जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं थी कि अचानक से किसी और की एंट्री आपकी लाइफ में होगी। लेकिन ये एक स्पिरिचुअल यूनियन है, डिवाइन ने आपकी लाइफ में इसे भेजा ताकि आप अपने उस दुख से, अपने दर्द से, जो भी सेपरेशन आपका हुआ, जो भी आपका ब्रेकअप हुआ, उससे आप निकल कर एक नई बिगनिंग की तरफ लेकर जाओ अपनी लाइफ को। ये इंसान आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आया, आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आया। और जब ये रिश्ता आपका इस इंसान के साथ शुरू हुआ तो बहुत खूबसूरत था, और आप भी एक तरीके से आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक नए इंसान की एंट्री जो है वो आपकी लाइफ में हुई है, वो भी उस मोड़ पर जहां आपके दिल में बहुत ज़्यादा दुख और दर्द था। आप एक सेपरेशन से, एक ब्रेकअप से गुजर रहे थे, और जहां आपने सोच लिया था कि अब आपकी लाइफ में आगे जो है कुछ अच्छा नहीं होगा, कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएगा, आपकी लाइफ में प्यार नहीं होगा, आपका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा, आप अकेले रहोगे, और काफ़ी आप उदास और मायूस भी जब थे, तब ये इंसान जो है वो आपकी लाइफ में आया। और अचानक से काफ़ी सारी खुशियाँ जो हैं वो आपने अपने आसपास देखी। इसने आपका बहुत साथ दिया, आपको जो है बहुत हंसाया, आपके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम स्पेंड किया, और धीरे धीरे ये इंसान जो है आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। और आपने धीरे धीरे जो है, जो भी आपके पास लाइफ में आपने सेपरेशन देखा, जो भी आपके साथ धोखा हुआ, जो भी आपका दिल टूटा, उस चीज़ को आप भूल गए, और आपकी जो लाइफ है, आपकी लव लाइफ है, एक नई बिगनिंग की तरफ जो है वो आगे बढ़ने लगी। तो ये शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई आपकी लाइफ की, लेकिन इसमें अचानक से एक ब्रेक लग गया, क्योंकि ये इंसान जब आपकी लाइफ में आया तो ये एक तरीके से आपका स्पिरिचुअल पार्टनर बनकर ही, आपकी स्पिरिचुअल यूनियन के लिए ही आपके साथ आया। लेकिन इस इंसान को जो है खुद से भी अपने दिल की जो है वो क्लैरिटी यहाँ पर नहीं थी। या तो हो सकता है ये आपका कोई पुराना दोस्त हो जो आपके लाइफ में आया हो, क्योंकि जहाँ पर भी है ये इंसान एक ऐसा ही इंसान है जिसको आप पहले से जानते थे। कोई भी ऐसा एक अनजान व्यक्ति नहीं है जो इस समय इस समय आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो। मगर ये इंसान भी एक तरीके से आपकी लाइफ में जब एंटर हुआ तो एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह एंटर हुआ, लेकिन कभी भी इसने अपने दिल में ये नहीं सोचा था कि आपके साथ आगे बढ़कर जो है ये उनका जो भी रिश्ता है, जो भी उनका रिलेशनशिप आपके साथ है, वो इतना इंटेंस हो जाएगा कि उन्हें खुद पर ही यकीन नहीं होगा कि किस तरीके से वो आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं इस इंसान के दिमाग में कोई ना कोई डाउट जो है वो इस रिलेशनशिप को लेकर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कभी आपके बहुत ज़्यादा करीब रहा होगा, कभी बहुत ज़्यादा दूर आपसे हो जाता होगा, कभी आप
को बहुत अच्छे से ट्रीट करता होगा और कभी बिल्कुल आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि आप इस इंसान को जानते भी हो या नहीं, आपसे बिल्कुल एक अनजाने की तरह इस इंसान ने व्यवहार किया होगा। और आपने अगर कभी खुद से भी पूछने की कोशिश की होगी कि अरे अभी तो आप बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ना तो मुझसे बात कर रहे हो या कर रही हो, ना मुझसे मिल रहे हो, ना ठीक तरीके से जवाब दे रहे हो। तो उसके बाद भी जो है आपको कोई क्लैरिटी यहाँ से इस इंसान की तरफ से जो है वो नहीं मिली होगी कि अचानक से उसका व्यवहार बदल क्यों जाता है, क्यों ये इंसान कभी बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा प्यारा जो है वो आपके लिए बन जाता है, आपका बहुत ध्यान रखता है, आपकी बहुत केयर करता है, आपके लिए हर वो चीज़ करता है जो आपको खुशी दे। और कभी-कभी ये इंसान ऐसा दिखाता है कि शायद आपको जानता ही नहीं है, आपके साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है, आपसे हमेशा दूर-दूर या कटा-कटा सा ये इंसान जो है वो रहता होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जो है दिल और दिमाग का संतुलन जो है यहाँ पे बैलेंस बिगड़ा हुआ है गाइस। और ये जो था इनको क्लैरिटी ना मिलने की वजह से ही था। और इसके बारे में इस इंसान ने सोचा भी बहुत, काफ़ी कुछ जो है वो सोचा कि एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप का, इस रिश्ते का या आपकी उनकी लाइफ में होने का मीनिंग क्या है, क्यों वो इंसान आपकी लाइफ में आया है या आप क्यों दोनों एक दूसरे से मिले हो, क्या पर्पस है आप दोनों के मिलने का, क्यों ये इंसान आपसे जो है एक तरीके से अटैचमेंट यहाँ पर फ़ील करता है। अकेले में जब भी ये इंसान रहा है तभी भी इसने हमेशा आपको और आपके साथ जो है वो उनके अपने रिश्ते के बारे में क्लैरिटी लेने के लिए बहुत अपना जो है वो दिल दिमाग लगाया है, बहुत सोचा है। हमेशा अकेले में यही सोचा है कि क्या है इस रिश्ते का मतलब, क्या है आपका मतलब उनकी लाइफ में, क्या करना चाहिए उन्हें आगे, क्या आप उनके लाइफ पार्टनर हो, क्या आप उनका प्यार हो, क्या आप उनके साथ आगे बढ़ोगे। तो इस चीज़ की क्लैरिटी लेने के लिए काफ़ी कुछ जो है इस इंसान ने अकेले में वक़्त बिताया है यहाँ पर। और क्लैरिटी यहाँ पर लेने के लिए ही कि आपके साथ वो क्या महसूस करता है। अटैचमेंट तो डेफ़िनेटली यहाँ पर उसको आपके साथ फ़ील हुआ ही है, लेकिन क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं थी, तो उसने अपने दिल को जो है, अपने दिल की जो है आवाज़ों को सुनने के लिए अपने आप को जो है थोड़ा टाइम दिया है। बहुत सोचा है आपके साथ इस रिश्ते को लेकर। और तब कहीं जाकर जो है उसे इस चीज़ का एहसास हुआ कि आप उसकी लाइफ में जो हो एक इम्पॉर्टेंस रखते हो, आप दोनों जो हो यूं ही एक दूसरे से नहीं मिले हो। और उसके लिए यहाँ पर उन्हें मदद जो है वो मिली है एंजल ऑफ बैलेंस से। तो जो उनके दिल और दिमाग में संघर्ष यहाँ पर चल रहा था, उस चीज़ को यहाँ पर एंजल्स ने जो है वो बैलेंस में लाए हैं। उन्हें इस चीज़ का एहसास जो है वो कराया है कि आप जो हो एक इम्पॉर्टेंट इंसान हो उनकी लाइफ में। आप दोनों का यूनियन इस तरह एकदम से यूं ही नहीं हुआ है, डिवाइन ने खुद आगे बढ़कर आप दोनों को मिलाया है, आप दोनों का साथ बनाया है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ लेकर आए हैं, क्योंकि आगे का फ्यूचर भी जो है वो आप दोनों का एक दूसरे के साथ ही है। तो ये क्लैरिटी आपकी लाइफ में और आपके पर्सन की लाइफ में डिवाइन लेकर आई हैं, एंजल लेकर आई हैं, बैलेंस जो है वो आपके पर्सन के दिल और दिमाग के बीच में लेकर आए हैं। तो अब जाके जो है आपके पर्सन को क्लैरिटी मिली है, उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ है कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो, उनकी लाइफ के लिए कितने ज़रूरी हो, क्या महत्व है आपका उनकी लाइफ में, क्या रिश्ता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। तो ये स्पिरिचुअलिटी जो है, ये यूनियन जो है आप दोनों का, अब आपके पर्सन को जो है वो रियलाइज़ होना शुरू हो गया है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है कॉर्नुकोपिया का, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन जो है, जब क्लैरिटी उन्हें मिल गई है और उन्हें ये मालूम हो गया है कि आपका महत्व है उनकी लाइफ में, आप उनका प्यार हो, आप जो हो उनके करीबी हो, आपके साथ उनका फ्यूचर जो है वो डिवाइन ने लिखा हुआ है। तो वो चाहते हैं कि आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, लेकिन उसको आगे बढ़ाने से पहले वो अपनी लाइफ में और आपके लिए जो है वो हर वो चीज़ हासिल कर लेना चाहते हैं, ताकि कभी भी फ्यूचर में आपको किसी चीज़ की जो है वो कमी ना हो। लाइफ में जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने पर्सन के साथ है वो इस लायक हो कि उन खुशियों को आपको दे पाएँ, आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएँ। आपकी जो भी चाहते हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो आपके लिए पूरा कर पाएँ। तो अपने आप को एक तरीके से वो लायक यहाँ पर बनाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि ये रिश्ता आप दोनों का जो है यूं ही नहीं बना है, ये ईश्वर ने आप दोनों के लिए बनाया है और आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाया है। तो अब इस इंसान ने अपने आप को भी इस रिलेशनशिप के और आपके लायक बनाना शुरू कर दिया है। हो सकता है इनिशियली जो है जब आप दोनों एक दूसरे से मिले हों तो ये उतना मैच्योर इंसान नहीं रहा है या फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी नहीं रहा है, लेकिन अब क्योंकि जब इसे इस चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है कि आपके साथ इसका रिलेशनशिप कितना इम्पॉर्टेंट
रखता है, कितना इम्पोर्टेंट है आप दोनों एक दूसरे के लिए। तो अब ये आपके लिए और इस रिश्ते के लिए काम करना चाहता है और इसे जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करना चाहता है। तो ये है आपकी पास्ट की एनर्जीज। तो अब देखते हैं कि आपकी फ्यूचर की एनर्जीज यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर 3 कार्ड मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, जो कि यहाँ पर आए हैं। वुमन होल्डिंग अ कार्ड, कॉइन, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। तो एंजल्स की क्लैरिटी यहाँ पर आप दोनों को है, इस रिलेशनशिप को है। और इस एंजल के हाथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक किताब है, एक बुक बनी हुई है, जो किताब है आप दोनों की रिलेशनशिप की, जिसमें बहुत सारे नए चैप्टर्स जो हैं आप दोनों साथ मिलकर जो हो वो लिखने वाले हो। कितनी ज़्यादा रोशनी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जो दिखाती है कि आपका फ्यूचर एक दूसरे के साथ बहुत ब्राइट है और आप दोनों जो हो साथ मिलकर अपने इस रिश्ते की, अपने रिलेशनशिप की, अपने प्यार की जो है वो कहानी खुद से लिखोगे और आगे इसमें यहाँ पर बढ़ोगे। तो एक तरफ आप दोनों जो हो अपने आपको एक दूसरे के लायक भी यहाँ पर बनाना चाहते हो, एक दूसरे के लिए जो है कंपैटिबल बनाना चाहते हो। आपके पर्सन जो है यहाँ पर अपने जॉब या बिजनेस जो भी वो करते हैं उसमें अपना ध्यान लगा रहे हैं और फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। वहीं पर आप भी जो हो अपने जॉब और बिजनेस में जो हो यहाँ पर ध्यान लगा रहे हो और आप चाहते हो कि आप दोनों जो हो एक इंडिपेंडेंट इंसान बनो, आप दोनों अपने पैरों पर खड़े हो, फाइनेंशियली आप दोनों एक स्ट्रांग बनो, ताकि आप एक दूसरे का साथ यहाँ पर दे पाओ। साथ ही साथ ये इंसान जो है यहाँ पर आपका दिल भी इसके पास है, ये आपसे बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्यार करता है। इसका जो दिल है वो आपके पास ही है और आपका दिल जो है इनके पास है। तो आप एक दूसरे के पूरक हो, यहाँ पर आप एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं हो। तो प्यार ये इंसान आपसे करता है और हमेशा आपसे ही करेगा। आप इसके जो हो एक तरफ से अदर हाफ हो यहाँ पर। तो आपको कोई भी डाउट यहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इनका नेचर पास्ट में रहा है अब वो धीरे धीरे आपको सुधरता हुआ दिखाई देगा। क्लैरिटी क्योंकि इस इंसान को मिली है, तो अब ये जो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन थी वो धीरे धीरे जो है यहाँ पर दूर होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर ध्यान जो है आप दोनों का सबसे पहले अपने आप को जो है अपने पैरों पर खड़ा करने का होगा, अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने का होगा। लेकिन उसके साथ ही साथ आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आप भी हो, आपका प्यार भी है और आपका साथ भी है। तो क्लैरिटी अब उनके पास है। तो आपको भी अपने आप से कोई डाउट नहीं रखना है, उनके ऊपर कोई डाउट नहीं रखना है। आपको इस चीज़ का यकीन रखना है कि हाँ ये इंसान जो है अब आप उनको जो क्योंकि क्लैरिटी मिल गई है तो आपसे प्यार करता है, आपके लिए जो है उसके अंदर चाहते हैं, आपके लिए जो है वो आगे बढ़ना चाहता है। जिसकी वजह से गॉडेस ऑफ मून जो है यहाँ पर क्लैरिटी उनको लेकर आई है। बहुत ज़्यादा जो उनके दिल दिमाग के बीच में संघर्ष जो है होता रहा है, उस संघर्ष को जो है यहाँ पर एक तरीके से विराम मिला है और अब वो बहुत ज़्यादा जो है ऑन एंड ऑफ नहीं होंगे। उनको क्लैरिटी यहाँ पर मिली है और उनका दिल और दिमाग अब बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेबल है, बैलेंस्ड है। उन्हें पता है कि अब उन्हें हर चीज़ जो है वो आपके लिए करनी है, आपके साथ इस रिश्ते में करनी है। तो चाहते क्या है वो आखिर आपसे और अब आने वाले टाइम में इस रिश्ते से। तो आपके पर्सन यहाँ पर देख रहे हैं फाउंडेशन, एक फाउंडेशन आपके साथ, एक एक गहरा रिश्ता आपके साथ आगे वो बढ़ना चाहते हैं। एक परिवार जो है यहाँ पर बनाना चाहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर जो है किसी तरीके का कमिटमेंट भी बहुत जल्द अपने पर्सन की तरफ से मिले और आपके साथ यहाँ पर जो है एक तरीके से शादी का प्रपोजल भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइज। तो एक घर परिवार बनाने का सपना उनका है, लेकिन इस घर परिवार को बनाने से पहले वो आपके लिए फाइनेंशियल जो है वो सिक्योरिटी चाहते हैं, आपके लिए घर बार खड़ा करना चाहते हैं, अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा रखना चाहते हैं, ताकि आपके हर सपने को वो पूरा कर पाएँ। जब वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लायक बन जाएंगे कि आप के सामने वो अपने दिल की बात रख सकें, आपको अपना बनाने के बारे में बात रख सकें, आपको किसी तरीके का कमिटमेंट बनाने के बारे में बात रख सकें, तो वो इस लायक हो कि आपको जो है किसी भी तरीके का डाउट उन पर ना हो, ना ही उन्हें खुद पर किसी तरीके का डाउट हो कि किसी तरीके का ना जो है वो उन्हें आपके साथ और आपके रिलेशनशिप में सुनना पड़े। तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो है वो उनकी अगर अपने फैमिली पर थी, उससे हटकर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप दोनों को जो है वो सफलता मिले, आप विजयी हो और ये रिश्ता जो है संपूर्णता की तरफ आगे बढ़े। आपके रिलेशनशिप में जो है ये एक खूबसूरत घर, एक खूबसूरत फैमिली बने। आप दोनों का
जो है वो यूनियन एक दूसरे के साथ हो, आप दोनों का जो है वो कमिटमेंट एक दूसरे के लिए मिले, आप दोनों की जो है वो शादी एक दूसरे के साथ हो, और एट द एंड जो है जीत वो हो यहाँ पर प्यार की। और ये जीत वो जो है वो देना चाहते हैं आपको, आपके साथ रिश्ते को। तो आपने किसी तरीके का कन्फ्यूजन जो है आप अपने दिल दिमाग में नहीं रखना है। जो पास में हो गया इन चीज़ों को आपने भूल जाना है, और ध्यान देना है अपने काम पर, अपने आप पर, और अपने पर्सन पर ट्रस्ट रखना है, क्योंकि वो भी यहाँ पर आपके साथ रिश्ते में काम कर रहे हैं। वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक फाउंडेशन रखना चाहते हैं आपको, और आपके साथ इस रिश्ते में जीत चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। और साथ ही साथ वो अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, अपने आप को फाइनेंशियल स्टेटस पर जो है वो ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो आपके लिए हर वो खुशी हासिल कर पाएँ जो वो आपको देना चाहते हैं, या जो आपने अपने लिए या उन अपने पर्सन से या अपने रिश्ते से सोची है कि आपको मिलेंगी। तो हर चीज़ को आपने जो भी नेगेटिव हुआ है अब तक, उस चीज़ को भूल जाना है और कॉन्संट्रेट करना है अपनी आने वाली खूबसूरत ब्यूटीफुल लाइफ पर। आपको यहाँ पर डेफ़िनेटली कमिटमेंट मिलने की भी उम्मीदें हैं, और आपका रिश्ता जो है सक्सेस की तरफ, सफलता की तरफ आगे बढ़ेगा। डिवाइन का यहाँ पर हाथ है, एंजल ऑफ मून और जो है यहाँ पर आपके साथ है। आपको अब किसी चीज़ से डरने की या घबराने की यहाँ पर बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है बहुत ही खूबसूरत सी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है आप लोगों ने, तो एक कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सबको रखना है अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।